तो आज हम देखते हैं अलजेब्रा का पेपर। यहाँ पर अलजेब्रा के पेपर में भी आपको यहाँ पर जो तमाम हिदायत दी गई है वो आप पढ़ लीजिए कि यहाँ पर तमाम सवालात लाजमी है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है और सवालात के बाएं जानिब का जो नंबर जो आदाद दिए गए वो उसके कुल नंबरात को ज़ाहिर करता है। MCQ के सवाल में जो है वो सवाल नंबर 1 के ए में सिर्फ पहले लिखेगा जवाब को ही जांचा जाएगा, ठीक है। तो जो पहले आप लिखेंगे उसी जवाब को माना जाएगा। हर ज़िमनी सवाल में जो है वो और हर MCQ के लिए ज़िमनी सवाल नंबर के साथ सही मुतबादिल A, B, C या D जवाब के तौर पर लिखा जाए। ये नंबर आपको लिखना MCQ में ज़रूरी है। हर ज़िमनी सवाल में 4 मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं, सही जवाब कीजिए और हुरूफ अल्फ़ाबेट लिखिए। अब ये हमारा सवाल नंबर 1 का A है, 4 मार्क्स के लिए और यहाँ पे 4 सवालात आपको दिए जाएंगे। पहला सवाल है, ये मार्च 2020 का पेपर है। तो पहला सवाल है, इसमें जो GST का वो हमारे इस साल के पोर्शन में नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है, अक्सर इस तरह का सवाल पूछा जाता है, जेल में कौन सी मुरब्बई मसावात है। तो देखो अब ये मुरब्बई मसावात नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर कुव्वत 2 है। इसको अगर हम बराबर के उस तरफ लेकर जाते हैं तिरछी ज़र्ब करके इसको मसावी बनाकर, तो यहाँ पे ये x की कुव्वत 3 हो गया, ठीक है। तो ये मुरब्बई मसावात नहीं है। दूसरा x दिया हुआ यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब हमको इसको ब्रैकेट से ज़र्ब करना है x को। तो x जमा 5 बराबर 4 हो गए। x ज़र्ब x क्या होगा, x की कुव्वत 2 जमा 5 ज़र्ब x यानी 5x और बराबर 4। तो x स्क्वायर जमा 5x और यहाँ पर 4 लाइन नफ़ी 4 बराबर 0। सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, इसका मतलब ये मुरब्बई मसावात है। तो यहाँ पे हम अपने जवाब में क्या लिखेंगे, जवाब लिखते वक्त हम यहाँ पर लिखेंगे कि जवाब B x जमा 5 बराबर 4 जो है ये सही बयान है। इस तरीके से आपको जवाब लिखना है, ठीक है बच्चों। अब हम अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, x और y की सूरत में दी हुई हमजाद मसावतों को लेकर। ये इस तरह का भी सवाल हमेशा पेपर में पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। क्या दिया हुआ है, dx की कीमत दी गई है, dy की कीमत दी गई है और d की कीमत दी गई। मालूम क्या करना है, यहाँ पर x मालूम करना है। तो कभी x पूछा जाता है, कभी y पूछा जाता है। तो यहाँ चूँकि हमको x पूछा है, x का फॉर्मूला क्या है, dx बटे d। dx की कीमत कितनी है 49 और d की कीमत है 7, 7 सत्ते 49, ठीक है। जवाब क्या आया हमारा 7। अब यहाँ हमारा कौन सा बयान सही है, ए वाला बयान सही है। तो फिर से आपको इसे सर्कल नहीं करना है, आपको जवाब लिखकर अपने इसमें बयाज में और लिखना है ए 7 जो है वो सही जवाब है, ठीक है। इस तरीके से आपको जवाब लिखना है तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर यहाँ पे फिर से एक सवाल है, Na बराबर 2 Pa बराबर 1/2 NS कितना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए इस्तेमाल का, Pa बराबर Na बटे NS, ठीक है। तमाम कीमतें यहाँ पर दी गई है। Pa की कीमत कितनी है 1/5, Na की कीमत 2 है और NS हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ हम तिरछी ज़र्ब करेंगे, इसको इससे ज़र्ब करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ 1 ज़र्ब NS हो गया और यहाँ पे 2 ज़र्ब 5 हो गया। तो 1 ज़र्ब NS यानी NS ही आएगा और 2 पंजे 10 यानी हमारा बयान जवाब क्या आया 10। तो हमारा जवाब यहाँ पर C सही है। तो फिर से आप यहाँ पे जवाब लिखेंगे और लिखेंगे C 10, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका जवाब लिखना है। तो ये हमारा 4 मार्क्स के लिए 4 MCQ सवाल हो गए। अब सवाल नंबर 1 का B हम देखते हैं। तो सवाल नंबर 1 के B भी 4 मार्क्स के लिए है, एक सवाल 1 मार्क्स के लिए है, ठीक है। तो दर्जा झेल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 सवालात दिए गए हैं और हर एक के लिए 1 मार्क्स है। तो हम इसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन। तो पहला रुकन A बराबर भी होगा नफ़ी 2 और पहला रुकन जो है वो T1 बराबर भी होता है। तो यानी A बराबर T1 बराबर दोनों भी सेम होगा। और मुश्तरक फ़र्क नफ़ी 2 है। तो मुश्तरक फ़र्क यानी D बराबर नफ़ी 2। तो इसका दूसरा रुकन मालूम करना है और तीसरा रुकन। तो दूसरा रुकन मालूम करने के लिए T2 बराबर T1 जमा D लिखिए या A जमा D भी आप लिख सकते हैं। तो A पहला रुकन जो है वो A भी होता है और T1 भी हमारा पहला रुकन होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 जमा
डी भी लिख सकते हैं या हम ए जमा डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो T2 दूसरा रुकन T1 कितना है, यानी कि ए कितना है, नफ़ी 2 जमा नफ़ी 2, दोनों नफ़ी है, इसको ब्रैकेट में लिख लो। तो T2 बराबर नफ़ी नफ़ी जमा 2 और 2 4, अलामत नफ़ी की, तो नफ़ी 4 हो गए। और तीसरा रुकन यानी कि T3 यानी कि T2 जमा D, तो T2 कितना है, नफ़ी 4 और D कितना है, नफ़ी 2। फिर से ये नफ़ी नफ़ी जमा हो गए, तो 4 और 2 6, अलामत बड़े अदद की यानी कि नफ़ी की। तो पहला रुकन ये T2 का नफ़ी 4 और नफ़ी 6, तो ये आपका 1 नंबर का सवाल है, इसके लिए आधा मार्क्स है और आपका इसके लिए आधा मार्क्स है। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा पवन मेडिकल। देखो अब ये क्या है, जीएसटी का सवाल है, पेपर में आया है 2020 के। ठीक है, तो ये कट है, इसको हम हल नहीं करेंगे। तीसरा सवाल हम ले लेंगे, मुरब्बई मसावात 2x² नफ़ी 5x जमा 7 में ए और बी की कीमत मालूम कीजिए। तो ए और बी की कीमत मालूम करना, इसमें सिर्फ आपको ए और बी की कीमत लिखना है। तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे, लिखेंगे 2x² नफ़ी 5x नफ़ी 5x जमा 7 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमको मियारी सूरत में लिखना है। का इसका मियारी सूरत क्या है, का मियारी सूरत ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआजना करने पर। ठीक है, मुआजना करने पर, तो ए बी सी आ गया, इसका मतलब इसको इससे मुआजना करना है, इस मुरब्बई मसावात को। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए की जगह पर क्या है 2, तो इसलिए ए बराबर कितना होगा 2, और बी पूछा है तो बी एक्स के साथ जो ज़रीब है वो बी है, तो यहाँ एक्स के साथ ज़रीब क्या है 5 है, लेकिन क्या है नफ़ी 5 है, नफ़ी 5। तो ये आधा नंबर और ये आधा नंबर है, एकदम आसान। ठीक है, तो इस तरीके के सवालात आपको सवाल नंबर 1 में पूछे जाते हैं। अब हमारा है चौथा सवाल, अगर 15x जमा 17y बराबर 21 और 17x जमा 15y बराबर 11 तो x जमा y मालूम कीजिए। अब देखो यहाँ पर 17x जमा 15y बराबर 11 मसावात नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से 15x जमा 17y बराबर 21 मसावात नंबर 2 हो गई। अब x का ज़रीब y के पास है और y का ज़रीब x के पास है, इसका मतलब ये कि हमको क्या करना है, मसावात 1 और 2 को जमा करना है। करने पर तो जमा करेंगे, 17 और कितने हो गए 32x हो गए, और यहाँ पे ये 32y हो गए, 11 और 21 भी कितने हो गए 32। अब तरफैन से हम क्या करेंगे, 32 को मुश्तरिक लेंगे या तरफैन से तरफैन को यानी कि दोनों तरफ को तरफैन को 32 से तकसीम करने पर भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं तरफैन से 32 मुश्तरिक लेने पर, या ठीक है। तो यहाँ पे 32 हमने मुश्तरिक ले लिए तो क्या बच गया, x जमा y बराबर 1 हो गया। 32 सबसे तकसीम किए, 32 से इसको 32 से तकसीम किए, इसको 32 से, सब कट गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पूछा क्या है x जमा y, तो आ गया हमारा ये x जमा y 1, तो यही हमको पूछा था, आगे हल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर इस मसावात के लिए आधे नंबर है और इस मसावात के लिए आपको आधे नंबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2, दर्जा झेल में से कोई 2 अमली काम मुकम्मल करके लिखिए। अमली काम में आपको बता दूं बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जैसा बॉक्स बना है वैसा बॉक्स आपको आपके आंसर शीट में लिखना है, और इस बॉक्स में सिर्फ आंसर लिखना है आपको। हल आप रफ में कीजिए और सिर्फ इसमें जवाब लिखिए, और बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इसी पर मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अमली काम, 2 अमली काम है, 2 मार्क्स के लिए 1 है, 4 मार्क्स का, यानी आपको कोई 2 करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रफ में हल करेंगे और सिर्फ यहाँ पे जवाब लिखेंगे, और जैसा सवाल आपका ऐसे बॉक्स में बना हुआ है उसको एज इट इज़ आपके आंसर शीट में उतारेंगे और उसमें बॉक्स में आप जवाब लिखेंगे। इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको हल करते हैं, क्या पूछा है यहाँ पे, मसावात लिख लेते हैं। 2x नफ़ी 6y बराबर 3। अब देखो पहले जुदुल में
x बराबर नफ़ी 5 दिया हुआ है और y की कीमत पूछा, हमको ऐसे चलना है। हाँ, ये सीधा नहीं चलना। x की कीमत दी गई, y पूछा हुआ है, तो x कितना है, नफ़ी 5 है, तो यहाँ पर x बराबर नफ़ी 5, x बराबर, तो x हमको यहाँ दिखा नफ़ी 5 नफ़ी 6y बराबर 3, 2 पंजे 10 हो गया, यानी नफ़ी 10 नफ़ी 6y बराबर 3। अब नफ़ी 10 वहाँ गया तो क्या बन जाएगा, जमा 10 होगा, तो 3 जमा 10 नफ़ी 6y 13 बन गए। यहाँ पर नफ़ी बराबर के उस तरफ गया तो तकसीम में होगा, यहाँ पर ज़र्ब में है तो 13 नफ़ी 6। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या आया, नफ़ी 13/6। ठीक है, तो इसको मज़ीद, इसको या तो अशारिया में लिख लो, लेकिन हमको चूँकि तरसीम नहीं बनाना है तो आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिए 13/6। अब यहाँ x और y है, इसका मतलब कि नफ़ी 5 है पहला और फिर नफ़ी 13/6, यानी जो ऊपर दिया गया है उसी को आपको इसको लिखना है। ये लिखना ज़रूरी है, इस पे भी आपके आधे नंबर है। अब यहाँ देखो x की कीमत डैश है, y की जगह पे 0 दिया हुआ, इसका मतलब दूसरी मसावात में हमको y बराबर 0 लिखना है। मसावात सेम यही रहेगी, तो 2x नफ़ी 6y बराबर 3। 2x ऐसी रखेंगे, 6 y की जगह पे सिफर को किसी वजह से ज़र्ब या तकसीम करो, क्या आएगा, सिफर ही आएगा। तो हमको यहाँ क्या मिल गया, 2x बराबर 3। हमको सिर्फ x की कीमत चाहिए 3/2, ये ज़र्ब में है, बराबर के तरफ जाकर तकसीम में, तो यहाँ भी इसको मज़ीद ना तकसीम करते हुए ऐसे ही लिख दो। तो क्या जवाब आ गया, 3/2 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का सवाल है, तो सबके लिए आपके आधे आधे मार्क्स है। एक बॉक्स के लिए आधा नंबर, एक आधा, आधा और आधा। आपको इसके हल पे मार्क्स नहीं है, इसके बॉक्स पे मार्क्स है। हल आप रफ में कीजिए, यहाँ पर आप हल मत कीजिए। अब दूसरा सवाल है, एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क बिलतरतीब 6 और 3 है। ठीक है, पहला रुकन यानी कि यहाँ पर a बराबर कितना दिया हुआ है, 6। ठीक है, रफ में हम लिख लेते a बराबर 6, और मुश्तरक फ़र्क दूसरा है d बराबर 3। तो S27 मालूम करने के लिए मसावा, हमको इसको हल करना है। देखो यहाँ पहले लिख कर दिया हुआ है। अब SN का ज़ाब्ता है n/2, यहाँ पे ज़ाब्ते को पहले कंप्लीट करना है। तो ज़ाब्ते में क्या है, यहाँ पर 2a, ये तुम्हारा आधा नंबर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसको हल करके दे दिया गया, n नफ़ी 1 की जगह पे भी 27 नफ़ी 1 आ गया। क्या बचा, यहाँ पर d की कीमत नहीं है, तो d की कीमत कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिए 3, यहाँ पे आपके हाफ मार्क्स हो गए। अब सबको हल करके हमको यहाँ पर जवाब लिखना है कि कितना आएगा, तो हम इसको रफ में यहाँ हल कर लेते हैं। 27/2, ये तो ऐसे ही लिखना है, इसका मतलब कि हमको क्या करना है, ये ब्रैकेट को हल करना है। तो 12 जमा 27 नफ़ी 1 और ज़र्ब यहाँ पे क्या है, 3। तो 12 जमा 27 में से 1 गए 26 और ज़र्ब 3, तो 12 जमा 6 और 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 हो गए। 78 और 12 कितने हो गए हमारे पास, 8 और 2 10, 90। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, 90। तो इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, आपको खाली 90 लिखना है। अब ये 2 से इसको तकसीम कर दिया गया तो मिल गया 45। अब आखिरी के बॉक्स में क्या लिखना है आपको, ये 27 और 45 को आपको ज़र्ब करके लिखना है। तो इसको ज़र्ब करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1215। तो यहाँ पे आधे नंबर, यहाँ पे आधे नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये पूरे कितने मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स। आप रफ में हल कीजिए और यहाँ पे आप जवाब लिखिए। अगला हमारा तीसरा सवाल है, 52 पत्तों को अच्छी तरीके से खलत मलत किया गया। ठीक है, तो सुर्ख पत्ता होने का वकुए का एहतमाल मालूम कीजिए। अब यहाँ पे दिया गया नमूने वसत S है, 52 पत्ते, तो NS कितना होगा, 52। वकुआ A निकाला गया जिसमें पत्ता सुर्ख है। अब 13 ईंट के पत्ते हैं, तो और 13 कितने पत्ते हैं, पान के पत्ते, ये हमने लिख दिए 13, आधा नंबर मिल गया हमको यहाँ पर। अब Na बराबर कितना होगा, चूँकि सुर्ख पत्ता है, Na क्या है हमारा, सुर्ख पत्ता, तो सुर्ख पत्ता, कुल सुर्ख पत्ते कितने होंगे, 13 और ये 13 कितने हो गए, 26। ठीक है, तो यहाँ पे कुल सुर्ख पत्ते में 13 पान के पत्ते और 13 ईंट के पत्ते, यहाँ मिल गया हमको आधा नंबर। अब ज़ाब्ता लिखना है हमको, चूँकि एहतमाल पूछा यहाँ पर, तो एहतमाल का ज़ाब्ता है PA है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, NA, यहाँ मिल गया आधा नंबर। देखो कितनी आसानी से आधे आधे नंबर मिल गए हमको।
अब यहाँ कीमतें रख दी गई है, इसको हल करके हमको यहाँ जवाब लिखना है। तो अब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 26/52 है तो 13 के पहाड़े में आता है 13 दूनी 26 और 13 या तो हम यहाँ पे 26 13 चौक 52, फिर मजीद इसको तकसीम करें 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो क्या आ गया जवाब 1/2। इस तरीके से यहाँ भी हमको आधे नंबर मिल गए। तो ये अमली काम किताब में जितना भी दिया गया है बच्चों, आप अच्छे से उसको हल करो। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ जवाब लिखना है, हल रफ में कीजिए। और अब अगर आप प्रैक्टिस किए हुए होते हैं बहुत ज़्यादा तो आपको पूरा हल करने की ज़रूरत भी नहीं है, जवाब आपको उसको ज़बान पे याद रहता है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2 का बी। इसमें आपको कोई 4 सवाल हल करना है, हर सवाल जो है वो आपका 2 नंबर का है और कोई 4 सवाल हल करना है। पहला आ गया मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। आसान है एकदम, सिर्फ इसको कसर की सूरत में दिया है तो आप लोग को लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखो करते हैं हल इसको। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं 7/3 ज़र्ब 1/2, ठीक है। नफ़ी यहाँ पे इसको ज़र्ब कर लेते हैं 5/3 ज़र्ब 3/2, ये हो गया हमारा। इसके बाद में इस ज़र्ब है तो सामने सामने से ज़र्ब करते 7 एकम 7 3 दूनी 6। नफ़ी 5 तिया 15 3 दूनी 6। नसब नुमा मसावी है, एक बार लिखेंगे 7 नफ़ी 15, 7 में से 15 को नफ़ी करेंगे बचेगा 8, अलामत बड़े अदद की यानी कि 15 की नफ़ी की बटे 6। अब यहाँ पे 2 चौक 8 और 2 तिया 6, जवाब मिला हमको नफ़ी 4/3। तो ये हमारे मुरब्बा कालिब की क्या हो गई, कीमत हो गई। आया समझ में इतना। दूसरा सवाल है अज़्ज़ाए ज़रबी कीजिए, यानी कि अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बई मसावात हल कीजिए। 2 मार्क्स के लिए सवाल है। 54 है, 54 यानी कि 54 जो है वो कौन से पहाड़े में हम इसकी अज़्ज़ाए ज़रबी करें कि उसका हासिले जमा यानी जो अदद है हासिले ज़रब वो दरमियानी अदद हो। तो अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास है x² नफ़ी 15x जमा 54 है बराबर 0। अब जमा है यहाँ पे जमा 54, तो यहाँ पे इसके पहाड़े ऐसे पढ़ना है कि जमा है तो जमा करने के बाद दरमियानी रुकना है 15। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 9 छंग 54, 9 जमा 6 कितने हो गए, 15 हो गए। अब चूँकि जमा करने पे आना चाहिए दरमियानी रुकन, तो यहाँ दोनों में एक जैसी अलामत होगी। अब वो अलामत कौन सी होगी, अगर यहाँ नफ़ी है तो दोनों में नफ़ी लगा दो, अगर यहाँ जमा है तो दोनों में जमा लगा दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दरमियानी रुकन की जगह पर इन दोनों को रखेंगे, नफ़ी 9x नफ़ी 6x और जमा 54 बराबर 0। अब मुश्तरिक निकालना है, एक एक कर लो। दोनों में क्या मुश्तरिक है, सिर्फ x मुश्तरिक है, एक x बाहर ले लिए, नफ़ी 9, यहाँ पे नफ़ी 6 बाहर लेंगे मुश्तरिक, तो क्या बचेगा x। और क्या कर लो, ये आसान करने के लिए जो 54 है उसकी जगह पे भी हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं 9 ज़र्ब 6, ठीक है, 9 छंग 54। अब 6 दोनों में मुश्तरिक निकाल लिए, क्या बचा यहाँ पर 9, और यहाँ पे हमने नफ़ी अगर बाहर लिए तो यहाँ पे कौन सी अलामत आएगी, नफ़ी की। क्यों, क्योंकि नफ़ी और नफ़ी बनेगा ब्रैकेट खोलने पर जमा बराबर 0। x नफ़ी 6 x नफ़ी 9 x नफ़ी 9 मुश्तरिक है तो एक बार लिख लो, और दूसरा है x नफ़ी 6 बराबर 0। अब 0 ये दोनों के साथ है और x नफ़ी 6 बराबर 0। नफ़ी 9 बराबर किस तरफ जाके जमा 9, नफ़ी 6 बराबर किस तरफ जाके जमा 6। तो इस तरीके से हमारा हल क्या मिला, 9 और 6। इसको आपको इस तरीके से लिखना है। ये आपके 2 नंबर के सवाल है। अगला देखते हैं तीसरा सवाल। ज़ेल में दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है या नहीं तय कीजिए। अगर है तो इस हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन मालूम कीजिए। 20वां रुकन यानी कि हमको T20 मालूम करना है। तो सबसे पहले हमको ये मालूम करना है कि ये तवातिर है क्या नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, नफ़ी 12, तो T1 लिखते हैं, नफ़ी 12, T2 है, नफ़ी 5, T3 है 2
और T4 है हमारे पास 9। इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है। आगे बहुत है लेकिन हमको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर A बराबर और T1 बराबर 12 होगा। अब हमको बताना है कि ये तवातिर में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पहला T2, मुश्तरिक फ़र्क मालूम करेंगे। तो T2 नफ़ी T1 बराबर, T2 कितना है नफ़ी 5 और T1 कितना है यहाँ पर नफ़ी 12। तो नफ़ी 5, नफ़ी और नफ़ी जमा 12, कितने बचे, 12 में से 5 गए, नफ़ी जमा नफ़ी, नफ़ी करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 7, अलामत बड़े अदद की यानी कि जमा की। फिर मालूम करेंगे T3 माइनस T2, इसी तरीके से मालूम करेंगे T4 माइनस T3। ऐसे दो इतना मालूम करना है ताकि हमको मुश्तरिक फ़र्क मिल जाए। T3 कितना दिया हुआ है 2 और T2 कितना दिया हुआ है हमारे पास नफ़ी 5। तो नफ़ी और ये नफ़ी 5, तो 2 नफ़ी और नफ़ी कितने हो गए जमा, 5 बराबर 7। अब T4 कितना है 9, नफ़ी T3 कितना है 2, तो 9 नफ़ी 2 कितने हो गए 7। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुश्तरिक फ़र्क कितना है D, मुश्तरिक फ़र्क D बराबर सब जगह 7 आया, यानी कि ये क्या है, दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है। अगर सबकी कीमत एक आई D की तो यानी हिसाबी तसाउद है। अब अगर हिसाबी तसाउद है तो फिर आगे क्या पूछा है, T20 मालूम कीजिए, यानी 20वां रुकन मालूम कीजिए। तो 20वां रुकन मालूम करने के लिए हम Tn का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, A जमा n नफ़ी 1 और D। अब T20 पूछा यानी 20वां रुकन पूछा है तो यहाँ लिखेंगे 20, A क्या है हमारे पास नफ़ी 12 जमा n कितना है हमारे पास 20 नफ़ी 1 और D हमारे पास हमने निकाले 7। तो T20 नफ़ी 12 जमा 20 में से 1 नफ़ी की 19 ज़र्ब 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T20 बराबर नफ़ी 12 और जमा 19 सत्ते कितने हो गए 133, 133। नफ़ी जमा नफ़ी तो 133 में से 12 को नफ़ी करेंगे तो बचेगा हमारे पास 121, अलामत बड़े अदद की। तो ये हमारा जो है वो इसका जवाब है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। 2, 3, 5, 7, 9 हिंदसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद बनाया गया तो ताक अदद हासिल होने का एहतमाल मालूम कीजिए। अब हमको क्या करना है, 2 हिंदसी अदद बनाना है इसको लेकर, लेकिन कोई भी अदद हमको दोहराना नहीं है। तो हम हल करते हैं। सवाल नंबर 4 लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि नमूने वसत S है, ठीक है। अब S बराबर कितना, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं 23 लेते हैं पहले, 23 फिर 25, 27 और 29, ये हो गया। अभी हमने 23 को ले लिए, अब क्या करेंगे 32, 3 को इस्तेमाल, 2 को इस्तेमाल कर लिए, अब 3 को इस्तेमाल करेंगे तो 3 से बनेगा 32, 35, 37, 39, ये हो गया 3 का इस्तेमाल। अब हम इस्तेमाल करेंगे 5 का, तो 5 का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 52, क्योंकि हम 25 नहीं ले सकते यहाँ पर है ना, तो 52, 53, 57, 59। अब उसके बाद में इस्तेमाल करेंगे 7 को इस्तेमाल करेंगे तो 72, 73, 75 और 79। अब 9 को इस्तेमाल करेंगे 92, 93, 95 और 97। तो यहाँ पे इसको अदद को दोहराए बगैर हमने इसका इस्तेमाल कर लिए। अब NS कितना हो गया, गिन लो यहाँ पर कितना है, ये 20 है, तो NS कितने हो गए 20 अदद हमने बना लिए। अब हमको क्या पूछा है यहाँ पर कि ताक अदद हासिल होने का एहतमाल मालूम कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें बनाया हुआ
अदद ताक अदद है। तो अब ताक अदद देखो उसमें क्या है, ताक अदद यानी जो 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो 23, 25, 27, 29, 32 आ जाएगा, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95 और 97। तो पूरा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बराबर ये पूरे जितने मैंने निशान लगाए हैं वो पूरा अदद लिख देंगे। 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39। तो ये सब 2 के पहाड़े में नहीं तकसीम होंगे। 57, 59, 73, 75, 79 और उसके बाद में है 93, 95 और 97। तो NS कितना हो, NA कितना हो गया टोटल, NA बराबर हो गया हमारा 16। ठीक है, अब हमको एहतिमाल पूछा है तो PA मालूम करना है। PA का ज़ाब्ता क्या है एहतिमाल का, NA बटे NS। ठीक है, ये एहतिमाल का ज़ाब्ता है। NA है 16 और NS है 20। तो 8 के पहाड़े में देख सकते हैं 8 दूनी 16, लेकिन इसमें नहीं आएगा। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो क्या जवाब आ गया, 4/5। तो इस तरीके से हमारा PA 4/5 होगा। इसके बाद सवाल नंबर 5 कसीरिया क्या है, सवाल सबक नंबर 6 का, ये भी क्या है, कैंसल है, तो ये हमको हल नहीं करना है। सवाल नंबर 3 का A, अमली काम मुकम्मल कीजिए। कोई एक अमली काम मुकम्मल कीजिए 3 मार्क्स के लिए। ये भी चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है, तो ये भी जो है वो पूरा कैंसल है। 2020 का हम मार्च का पेपर हल कर रहे हैं, उस वक्त ये था, तो इसलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा सवाल है ये भी पूरा कट है, क्योंकि ये भी जो है वो GST के सबक से लिया गया है, तो ये भी हमको हल नहीं करना है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 3 का जो अमली काम का है वो यहाँ पर दोनों सवाल जो है वो कट किए हुए निसाब में से आया, तो इसको हम हल नहीं करेंगे। ठीक है, अगले पर्चा जब हम हल करेंगे तो उसमें भी ध्यान, जो पर्चा दिया है नवनीत का हम एज इट इज़ वैसे ही पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए जो सवालात ये दिए गए जो कट है वो मैं बता रही हूँ। और नेक्स्ट पर्चा हम हल करेंगे तो उस पर आप 3 नंबर के अमली काम वाला सवाल देख सकते हैं। इसके बाद में है हमारा अब सवाल नंबर 3 का जो है B, वो दोनों भी कट था। जो अमली काम था हमारा ये क्या था, सवाल नंबर 3 का A अमली काम था, एक 3 मार्क्स का था, जो दोनों भी इसमें से लिया गया था, सबक नंबर 6 और सबक नंबर 4 में से, इसलिए उसको नहीं करना था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सवाल नंबर 3 का हमको B हल करना है। ये है सवाल नंबर 3 का B। ठीक है, 6 मार्क्स के लिए है, कोई 2 ज़िमनी सवाल हल करना है। तो कोई 2 सवाल हल करना है, यानी कि एक सवाल कितने मार्क्स का है हमारा, 3 मार्क्स का है। अब यहाँ पे पूछा है गुब्बारे वाले को 2 सुर्ख 3 नीले और 4 सब्ज गुब्बारों में से एक गुब्बारा बेतरतीब तरीके से देना है, तो मंदरजा झेल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। नंबर 1, मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख है, मिलने वाला गुब्बारा नीला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका नमूने वसत मालूम करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे यहाँ पर कौन कौन से गुब्बारे हैं। तो यहाँ पर है सुर्ख गुब्बारे, कितने हैं, 2। तो 2 गुब्बारे सुर्ख है, तो यानी कि R1 और R2 ले लेंगे, रेड है। उसके बाद यहाँ लिख लेंगे 2 सुर्ख गुब्बारे, 3 नीले गुब्बारे। तो 3 नीले हैं, नीला यानी कि क्या हो गया, ब्लू हो गया, B1, B2 और B3। फिर सब्ज यानी हरा, तो 4 सब्ज गुब्बारे हैं, ग्रीन, G1, G2, G3 और G4। अब हमको इसको नमूने वसत मालूम करना है, तो नमूने वसत S यानी कि पूरा हम लिखेंगे R1, R2, B1, B2, B3, G1, G2, G3 और G4। ठीक है, और यहाँ पे आपको कॉमा डाल देना है। ठीक है बच्चों, अब NS कितना होगा टोटल, तो NS हमारा होगा 9, 2, 3, 5 और ये 4, 9।
तो यहाँ पे हमने लिख दिए 9। अब हमारा सवाल नंबर 1 क्या पूछा है, मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख है। तो फर्ज किया कि ए ऐसा वकुआ है जिसमें सुर्ख गुब्बारा है। अब सुर्ख यानी कि सिर्फ लाल वाला हम लेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, R1 और R2। तो NA कितना होगा, 2 हो गया, 1 और 2। अब एहतिमाल पूछा है तो PA यानी कि एहतिमाल है, इसका फॉर्मूला है NA/NS। NA है 2/9, मज़ीद तकसीम नहीं होगा, इसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है। फिर दूसरा सवाल हमारा क्या पूछा हुआ है, मिलने वाला गुब्बारा नीला है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि B ऐसा वकुआ है जिसमें नीला गुब्बारा है। ठीक है, ये आपको लिखना ज़रूरी है बच्चों। तो B बराबर नीला यानी कि ग्रीन, नीला यानी कि ब्लू। तो ये हो गया, ये वाला लेंगे, B1 B2 और B3। तो यहाँ पे NB बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ भी हमको एहतिमाल पूछा है, तो यहाँ पे हम एहतिमाल मालूम करेंगे। PB जो फ़र्ज़ किया वही लिखना है यहाँ पर आपको। तो NB/NS। NB कितना है, 3 और NS कितना है, 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9 बराबर 1/3। तो ये हमारा इसका जवाब हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, ये वाला। तो दूसरा सवाल हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, एक कसर का जो नसब नुमा इसके शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले फ़र्ज़ कर लेंगे कि कसर का शुमार कुनिंदा X है और नसब नुमा Y है। फ़र्ज़ किया कि कसर का शुमार कुनिंदा X है और नसब नुमा Y है। ठीक है, X/Y होता है तो पहले शुमार कुनिंदा फिर नसब नुमा। अब दी गई शर्त के मुताबिक पहली शर्त क्या दी गई है, इबारती सवालात जो है वो पढ़ते जाइए और मसावात बनाते जाइए। एक साथ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, एक एक स्टेप पढ़िए और उसकी मसावात लिखते जाइए। एक कसर नसब नुमा क्या फ़र्ज़ किया हमने बच्चों, Y। इसके शुमार कुनिंदा हमने क्या फ़र्ज़ किए, X के दुगना यानी कि इससे 2 ज़र्ब करेंगे से 4 बड़ा है। ये हो गया, 4 बड़ा हो गया। अब हमको चूँकि मसावात हल करनी, इसलिए उसको तरतीब दे देंगे। तो 2x ऐसे ही रखेंगे, y को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो नफ़ी y हो गया, और 4 को भी इसकी भी इसको बदलेंगे उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 4। तो इस तरीके से हमने क्या किए, y को यहाँ लाए तो नफ़ी 4 हो गया, जमा 4 को वहाँ ले गए तो नफ़ी 4 हो गया, नफ़ी y हो गया और ये नफ़ी 4 हो गया। मसावात नंबर 1। ठीक है। अब दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी शर्त क्या दिया हुआ है, अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में से 6 कम करे। ठीक है। तो दूसरी शर्त क्या है, नसब नुमा में से भी 6 कम करना है और शुमार कुनिंदा में से भी हमको, यहाँ पे हम लिख देंगे शुमार कुनिंदा और यहाँ पे हम लिख देंगे नसब नुमा, दोनों में से हमने 6 कम कर लिए। ठीक है। तो नसब नुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है। फिर से यहाँ पे क्या बोला गया है कि नसब नुमा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले नसब नुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना। तो ये हमारा शुमार कुनिंदा है 12 गुना, यानी इसको 12 से ज़र्ब करेंगे। अब ब्रैकेट हल कर लेंगे, 12 ज़र्ब x यानी 12x, नफ़ी 12 छंग 72। अब फिर से इसको तरतीब दे लेंगे, ये 12x, y को वहाँ ले जाएंगे तो नफ़ी y,
और नफ़ी 6 यहाँ पहले से है, नफ़ी 72 को वहाँ ले जाएंगे तो जमा 72, तो इसलिए यहाँ क्या मिल गया 12x नफ़ी y बराबर जमा नफ़ी नफ़ी 72 में से नफ़ी 6 गया तो बचा 66, मसावात नंबर 2। अब हमको क्या करना है, मसावात 1 और 2 को हल करना है। पहले 1 के नीचे 1 रख लेते हैं, नफ़ी 4 मसावात नंबर 1 और 12x नफ़ी y बराबर 66 मसावात नंबर 2। अब देखो यहाँ पर x का ज़रीब अलग है तो इसको छोड़ देते हैं, y का ज़रीब एक जैसा है 1 1, यानी इसको हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि दोनों की अलामतें यकसा है, अगर दोनों की अलामतें यकसा हो तो मसावात को हम हमेशा तफरीक करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर, ठीक है। तो तफरीक करते हैं तो सारी अलामतें बदल जाती है, नफ़ी यहाँ नफ़ी है तो ये जमा हो गया और यहाँ जमा है तो ये नफ़ी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जमा नफ़ी ये कट गया, 2x में से 12x गए तो नफ़ी 10x बचा, अलामत यहाँ पे बड़े अदद की यानी कि नफ़ी 12 की होगी। फिर 66 नफ़ी और नफ़ी 4 और नफ़ी 66, नफ़ी नफ़ी जमा और 66 और 4 कितने हो गए, नफ़ी 70, अलामत बड़े की, इसलिए x बराबर नफ़ी 70 बटे नफ़ी 10, 10 सत्ते 70, नफ़ी और नफ़ी कट गया तो यहाँ हमको मिल गया x बराबर 7। तो हमने लिख लिया x बराबर 7। अब हमको एक ही कीमत मिली है, y भी मालूम करना है, तो x बराबर 7 मसावात 1 में रखने पर, जो मसावात आसान लगे उसमें आप रख दीजिए। 2x नफ़ी y बराबर नफ़ी 4, 2 ज़र्ब 7 नफ़ी y बराबर नफ़ी 4, 2 सत्ते 14 नफ़ी y बराबर नफ़ी 4। तो नफ़ी y बराबर नफ़ी 4 जमा 14 वहाँ गया तो नफ़ी 14, नफ़ी y बराबर नफ़ी नफ़ी जमा 14 और 4 कितने हो गए 18, नफ़ी 18, नफ़ी और नफ़ी कट गया, y बराबर 18 मिल गया। अब क्या पूछा है, वो कसर मालूम कीजिए, तो लिखेंगे कि वो कसर क्या होगी, कसर यानी कि x बटे y, x की कीमत मिली 7 और इस y की कीमत मिली 18, तो वो कसर क्या होगी 7 बटे 18, ठीक है। अब इसके बाद इसका सवाल नंबर 3, फिर से ये क्या लिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 में से। चैप्टर नंबर 6 जो है वो इस साल के लिए कैंसिल है, तो इसलिए ये सवाल भी हमारा पूरा कैंसिल होगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 का बी देखते हैं, बी का चौथा सवाल। अब बी के चौथे सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक हिसाबी तसाउद के 3 मुतवातिर अरकान की जमा और हासिल ज़र्ब इतना है, वो अरकान मालूम कीजिए। अब देखो ये ब्रैकेट में आपको ये 3 मुतवातिर दिया हुआ है, नहीं दिया होगा तो ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है, ये किताब में दिया गया है आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पे 3 मुतवातिर जो दिए गए हैं, तो फ़र्ज़ कीजिए, चौथा सवाल, फ़र्ज़ कीजिए 3 मुसलसल आदाद क्या है, a नफ़ी d, a और a जमा d। अब पहली शर्त के मुताबिक क्या तीनों की जमा, तो तीनों को जमा कर लिए, कितना है 27, नफ़ी d और जमा d कट गया, a 3a हो गए यहाँ पे बराबर 27, इसलिए a बराबर 27 बटे 3, 3 9 27, तो इसलिए a बराबर कितना मिला हमको 9। अब क्या पूछा है, दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है, इसका हासिल ज़र्ब 504 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक हासिल ज़र्ब यानी a नफ़ी d ज़र्ब a जमा d बराबर है 504 के, ठीक है। तो हम ज़र्ब कर लेते हैं अब इसको, पहले हम a नफ़ी d ऐसी रखते हैं और a को इससे ज़र्ब कर लेते हैं, तो a स्क्वायर जमा ad बराबर, सॉरी यहाँ पर एक कीमत हमको मालूम है तो हमको कीमत रखना है यहाँ पर, है ना,
कीमत अगर नहीं मालूम होती तो हम इसको ज़र्ब करते, लेकिन हल नहीं आता ना वैसे। तो ए की कीमत यहाँ पर दी गई है, हमने मालूम किया 9, तो 9 नफ़ी डी ज़र्ब 9 ज़र्ब 9 जमा डी बराबर 504। अब यहाँ पे 9 ज़र्ब में है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो तकसीम हो गया 504/9। अब यहाँ पे इसको तकसीम करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, कितने बचे यहाँ पर 5 बचे, कितने हो गए 54, 9 छंग 54। तो यहाँ पे हमको एक जमा में और एक नफ़ी में है तो हमारे पास ज़ाब्ता है ए जमा बी, ए नफ़ी बी क्या होता है ए स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर नफ़ी डी स्क्वायर बराबर 56। अब 9 का मुरब्बा 9 9 81 नफ़ी डी स्क्वायर बराबर 56। अब ये 81 वहाँ गया तो क्या होगा, नफ़ी 81 हो गया, 56 नफ़ी 81। अब यहाँ पे 56 यहाँ लिखती हूँ मैं इसके आगे, नफ़ी डी स्क्वायर बराबर 56 में से नफ़ी 81 गया तो बचा 25 नफ़ी 25, ये नफ़ी और ये नफ़ी कट गया तो डी स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर हटेगा वहाँ जाकर जज़र बनेगा और डी बराबर क्या आएगा, जवाब हमारा 5। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो डी की कीमत आई है ये जो है वो हमारी जमा नफ़ी होगी, यानी डी बराबर है या तो जमा 5 या तो नफ़ी 5। अब हमको क्या पूछा है, वो अरकान मालूम कीजिए, तो यानी मज़ीद इसको कीमत रख के हल करना है। और तो यहाँ पे है ए नफ़ी डी है ना, ये मालूम करना है ए नफ़ी डी। ए कितना आया हमारा 9 नफ़ी 5 बराबर कितना आ गया 4। फिर ए हमारे पास है, ए की कीमत कितनी है हमारे पास 9। इसके बाद है ए जमा डी, तो ए कितना है हमारे पास 9 जमा 5 बराबर कितने हो गए 14। यानी कि यहाँ पर हमने डी बराबर क्या रखे 5 लिखे, क्योंकि डी जो है वो जमा नफ़ी 5 है तो डी बराबर अब नफ़ी 5 रखेंगे। तो ए नफ़ी डी यानी कि 9 नफ़ी और नफ़ी 5, तो ये कितना हो गया नफ़ी नफ़ी जमा 9 और 5 कितने हो गए 14। ए बराबर 9 और यहाँ पे है ए जमा डी यानी कि ए कितना है 9 और जमा दिया हुआ है नफ़ी 5, नफ़ी जमा नफ़ी 9 में से 5 गए बचे 4। ठीक है, तो इस तरीके से तीन मुतवातिर अरकान क्या होंगे हमारे पास। एक तो पहला है 4 9 14 या 14 9 और 4। ठीक है, ये हमारा इसका हल है। अब इसके बाद में ये दूसरा सवाल ऊपर हल कर चुके हैं, लगता है ये 1 मिनट ये रिपीट क्वेश्चन जो है वो कॉपी हो गया यहाँ पर। जी हाँ, ये कट है और ये हमने सवाल ऊपर हल कर लिए हैं। ठीक है, और ये वाला सवाल हमने चौथा भी हल किया, वो 2 बार कॉपी हो चुका है। तो ये इस तरीके से ये हमारा चौथा सवाल था। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है वो 8 मार्क्स का है, एक सवाल 4 मार्क्स के लिए। इसमें भी पहला सवाल हमारा चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है जो कि कैंसिल है, इसलिए हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल है हमारे पास। दूसरा सवाल, एक साहब खाना ने 4000 रुपये बतौर कर्ज लिया और इस पर 500 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। हर किस्त पहली किस्त से 10 रुपये कम थी, देकर कुल 10 किस्तों में रकम अदा की। तो इसने पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी अदा की, ये हमको यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है,
तो ये सवाल जो है हमारा, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसने कुल कर्ज कितना लिया, तो कर्ज की कुल रकम कितनी थी। पहले लिखेंगे कि कर्ज कितना लिया, कर्ज की कुल रकम। अब यहाँ पे 4,000 रुपये कर्ज लिया, फिर 500 रुपये इस पर सूद दिया है ना, तो 4,000 जमा उस पर 500 रुपये सूद, तो टोटल कर्ज कितना हो गया इसके ऊपर, 4,500 रुपये। अब क्या कहा गया कि हर किस्त पहली किस्त से 10 रुपये कम थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हर किस्त पहली किस्त से 10 रुपये कम थी। इसका मतलब ये कि डी बराबर नफ़ी 10 होगा। हाँ, कुल 10 किस्तें, अब कितनी टोटल किस्तें दी गई, 10 किस्तें, तो यहाँ पे हमको कुल मालूम करना है। इसका मतलब यहाँ पर हमको ऐसा एसएन मालूम करना है, तो एसएन यानी कुल कितनी किस्तें दी गई थी, 10 किस्तें, तो S10 हमको मालूम करना है, और S10 कितना है, टोटल कर्जा कितना लिया था उन्होंने, 4,500 रुपये। तो इस तरीके से SN यानी S10 बराबर इसकी कीमत ये होगी। अब क्या पूछा हुआ है यहाँ पर कि इसकी पहली किस्त यानी कि A मालूम करना है हमको, और फिर क्या पूछा है, इसकी आखिरी किस्त कितनी होगी। ठीक है, तो आखिरी किस्त यानी कि हमको TN मालूम करना है, यानी कि T10 मालूम करना है। तो हमको यहाँ पर दो चीज़ मालूम करना है, एक A पहली किस्त और आखिरी किस्त यानी कि TN होगा, जो 10 किस्तें ली गई थी यानी कि 10वीं किस्त कितनी थी वो मालूम करना है। तो सबसे पहले हम SN का ज़ाब्ता रखेंगे। SN का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, N/2 2A जमा N नफ़ी 1 और D। S10 मालूम करना है हमको, N कितना है यहाँ पे 10/2, 2A की कीमत नहीं मालूम है, N कितना है 10 नफ़ी 1 और D है यहाँ पर नफ़ी 10। तो S10 कितना दिया गया है हमारे पास, 4,500। तो S10 की जगह पे हम इसकी कीमत रखेंगे 4,500, ये 2 पंजे 10 तकसीम होता है तो करो, नहीं तो इसको ऐसे ही रखना है। 2A जमा 10 में से 1 गया 9 ज़र्ब नफ़ी 10, 4,500 बराबर 5 ज़र्ब 2A जमा नफ़ी 9 दहाम 90। अब यहाँ पे ये 5 तकसीम में है बराबर, ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, ये तकसीम में। तो 2A नफ़ी 90 बराबर 4,500 बटे 5, 5 नवा 45, 900 हो गए। तो 2A नफ़ी 90 बराबर 900, नफ़ी 90 बराबर के उस तरफ गया तो जमा 90। अब 990 यहाँ पे मिला हमको, 2A बराबर 990। सिर्फ हमको A की कीमत चाहिए, इसलिए A बराबर 990 बटे 2, 2 चौक 8, एक बचा यहाँ 19 हो गया, यानी 2 नवा 18 और ये एक बचा यहाँ पे 2 पंजे 10, तो कितना मिला 495। ए की कीमत हमको मिली 495। अब हमको TN मालूम करना है। आखिरी किस्त पूछा है, पहली किस्त हमारी हो गई थी A, आखिरी किस्त होगी हमारी 10 यानी कि T10, क्योंकि उसने टोटल कितनी किस्तें ली थी, 10 किस्तें ली थी। तो यहाँ पे हमको T10 मालूम करने के लिए TN का फॉर्मूला रखना होगा, A जमा N नफ़ी 1 और D। T10 बराबर A कितना मिला हमको 495, N कितना है 10 नफ़ी 1 और D कितना है यहाँ पर नफ़ी 10। तो T10 बराबर 495 जमा 10 में से 1 गया 9 ज़र्ब नफ़ी 10, 495 जमा नफ़ी और ये 9 दहाम 90। तो 495 में से 90 को हम नफ़ी करेंगे तो मिलेगा हमको 405। तो इस तरीके से हमारी पहली किस्त क्या होगी, यहाँ पर पहली किस्त बराबर 495 और आखिरी किस्त होगी हमारी 405 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इसका हल है। अब इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, दो मुरब्बों के रकबों का मजमुआ 400 है
मुरब्बा मीटर है और इनके अहातों का फ़र्क 16 मीटर है। तो मुरब्बे के ज़िले मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 मुरब्बों के रकबों का मजमुआ दिया गया है। तो पहले यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया कि एक मुरब्बे की लंबाई x मीटर है। ठीक है, अहाता कितना होगा फिर इसका 4x होगा, क्योंकि यहाँ पे ये x x x है, चारों ज़िले बराबर होते हैं, अहाता यानी इनकी जमा की जाती है। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या दी गई है कि इनकी अहातों का फ़र्क कितना है 16 है, यानी अहातों में 16 का फ़र्क है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे मुरब्बे का अहाता कितना होगा, यहाँ पर 4x जमा 16 होगा। ठीक है, अब दूसरे ज़िले की लंबाई क्या होगी, तो दूसरे ज़िले की लंबाई बराबर अहाता जो दिया गया है बटे 4। तो अहाता है 4x जमा 16 बटे 4। तो यहाँ पे 4 मुश्तरिक निकालो, x जमा 4, 4 चौक 16, ये 4 कट गया, क्या मिला हमको x जमा 4, यानी एक ज़िला जो है वो x है और दूसरा ज़िला क्या है x जमा 4 है। अब क्या बोला गया है, पहली शर्त के मुताबिक कि इनके रकबों का मजमुआ। तो अब रकबों का मजमुआ क्या होगा, मुरब्बे का रकबा क्या है, ज़िले की कुव्वत 2 है। अब ज़िला क्या फ़र्ज़ किया हमने, x फ़र्ज़ किए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पहली शर्त के मुताबिक दोनों मुरब्बों के रकबों का मजमुआ 400 है, यानी एक ज़िला स्क्वायर, एक ज़िला है x तो x स्क्वायर और दूसरा ज़िला x जमा 4 है तो x जमा 4 स्क्वायर बराबर मजमुआ कितना है, यहाँ पर 400 है। तो अब यहाँ पे a जमा b की कुव्वत 2 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x स्क्वायर 2ab यानी कि 2 ज़र्ब 4 ज़र्ब x और b स्क्वायर यानी कि 4 की कुव्वत 2 बराबर 400। तो यहाँ x स्क्वायर जमा x स्क्वायर 2 चौक 8x जमा 4 चौक 16 बराबर 400। तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर जमा 8x जमा 16 जमा 400 यहाँ आएगा तो नफ़ी 400 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर जमा 8x जमा नफ़ी 400 में से 16 गए तो बचा नफ़ी 384 बराबर 0। अब देखो 2 यहाँ से मुश्तरिक ले लेते हैं, छोटा कर लेते थोड़ा, 2 चौक 8 नफ़ी 2 एकम 2 1 बचा, 2 नवा 18 2 दूनी 4 बराबर 0। अब ये 2 जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो 0 बटे 2 यानी कि 0 ही होगा। तो मिल गई मसावत x स्क्वायर जमा 4x नफ़ी 192 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, इसकी अज़ाए ज़रबी करना है। ठीक है, तो अज़ाए ज़रबी -192 के ऐसे ये ढूंढना है अज़ाए ज़रबी जिसको नफ़ी करने पे 4 आए। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 16 ज़र्ब 12, तो 16 में से 12 नफ़ी करेंगे तो क्या आएगा 4। अब जब यहाँ नफ़ी की अलामत होती है तो इसमें दोनों में अलग अलग अलामत होती है। तो यहाँ पे दरमियान में अगर जमा है तो बड़े के आगे जमा और छोटे के आगे नफ़ी। जब हम ये इबारती सवाल हल करते तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, x जमा 16 इसका एक हल और x नफ़ी 12 बराबर 0। तो x जमा 16 बराबर 0 और x नफ़ी 12 बराबर 0। जमा 16 वहाँ जाकर नफ़ी 16 और नफ़ी 12 वहाँ जाकर जमा 12। तो नफ़ी 16 जो है वो काबिल कबूल नहीं है क्योंकि लंबाई जो है वो मनफी नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर 12। तो अब x बराबर अगर 12 लेते हैं, एक ज़िला ये हो गया और x जमा 4 है यानी कि 12 जमा 4 बराबर 16। ठीक है, तो इन मुरब्बों के अज़ला कितने होंगे, 12 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, मुरब्बों के अज़ला लास्ट में इबारत में जवाब लिखना है 12 मीटर और 16 मीटर होगा। ठीक है, तो ये हमारा था सवाल नंबर 3। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। कोई एक सवाल हल करना है हमको, तो ये एक 3 मार्क्स का है। ये जो है वो
हमारे किताब सबक नंबर 1 से लिया गया है, जो हिस्सा कट है, तो इसलिए इसको भी हमको नहीं हल करना है। दूसरा सवाल है, एक ताजिर, अब यहाँ पे ये सवाल नंबर 5, 4 और 5 जो है वो अक्सर किताब के बाहर से सवाल होते हैं, लेकिन आपका मेथड जो है वो किताब का इस्तेमाल करना होता है। आपको समझकर इसमें कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करेंगे वो जांच के लिए आपको ये सवाल दिया जाता है। तो सवाल नंबर 2, एक ताजिर एक खिलौना 24 में फ़रोख्त करता है, यानी इसकी फ़रोख्त कीमत कितनी होगी 24, और खिलौने की ख़रीदे कीमत के मसावी फ़ीसद मुनाफा हासिल होता है, तो ताजिर के लिए ख़रीदे कीमत क्या होगी। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया कि हम यहाँ पर खिलौने की ख़रीदे कीमत कितनी है, बराबर x, यहाँ पे हम फ़र्ज़ करेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि अब यहाँ पर खिलौने की ख़रीदे कीमत के मसावी फ़ीसद मुनाफा हासिल होता है, यानी कि इसको मुनाफा कितना होगा, यहाँ पर जो उसकी ख़रीदे कीमत है उसके मसावी, यानी x का x फ़ीसदी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर x बटे 100 और ज़र्ब x आ गया, यानी कि x ज़र्ब x स्क्वायर बटे 100 मिल गया यहाँ पर हमको। अब ख़रीदे फ़रोख्त कीमत कितना होगा, तो फ़रोख्त कीमत का ज़ाब्ता क्या है, फ़रोख्त कीमत बराबर ख़रीदे कीमत जमा नफ़ा। अब ख़रीदे कीमत कितनी आई हमारे पास, x है, और ये कितना आया नफ़ा, x स्क्वायर बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर फ़रोख्त कीमत हमारे पास, अब हम इसको आगे हल करते हैं, तिरछी ज़र्ब करेंगे, नसब नुमा मसावी नहीं है तो। अब देखो यहाँ पर फ़रोख्त कीमत कितना था, 24 रुपये में इसने फ़रोख्त किया, तो इसलिए फ़रोख्त कीमत में कितना आ जाएगा यहाँ पर 24 बराबर x जमा x स्क्वायर बटे 100। नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब कर लेंगे, 100 ज़र्ब x यानी 100x, x स्क्वायर एकम x स्क्वायर और बटे 100 एकम 100। अब ये 100 तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में बन गया, बराबर 100x जमा x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 2400 बराबर 100x जमा x स्क्वायर। तो इसको तरतीब में लिख लेंगे, x स्क्वायर जमा 100x और 2400 को यहाँ लाएंगे तो नफ़ी 2400 बराबर 0। अब इसकी अज़ाए ज़र भी करेंगे कि नफ़ी करने पर हमको क्या मिले, यहाँ पर 100 मिले, तो क्या हम यहाँ पर ले लेंगे 120 को 20 से ज़र्ब करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नफ़ी 2400 के ऐसे इससे करना है कि नफ़ी करने पे 100 मिले, तो 120 को हम जब 20 से ज़र्ब करेंगे तो 12 दूनी 24, तो 2400 हो गए। अब यहाँ जमा है और यहाँ नफ़ी, तो दोनों में अलग अलग अलामतें आएगी, बड़े के आगे जमा, छोटे के आगे नफ़ी। तो इसको हल करने के लिए बराबर हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, x जमा 120 और x नफ़ी 20 बराबर 0। तो जमा 120 वहाँ गया तो नफ़ी 120 और नफ़ी 20 बराबर के उस तरफ जाकर 20। अब यहाँ पर भी मनफ़ी जो आया तो मनफ़ी कीमत जो है वो मनफ़ी नहीं होती, तो लिखेंगे कीमत मनफ़ी नहीं होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर लेंगे 20। अब यहाँ पर x हमने क्या फ़र्ज़ किया था, ख़रीदे कीमत, यहाँ पूछा क्या है ख़रीदे कीमत, तो लिखेंगे यहाँ पर कि ख़रीदे कीमत हमारे पास है 20। तो इस तरीके से हमारा मार्च 2020 का पर्चा अलजेब्रा का जो है वो मुकम्मल होता है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसी फॉर्मेट के सवालात जो है वो आपको पूछे जाएंगे, तो इसी तरह के फॉर्मेट के सवालात आप किताब में से ढूंढकर प्रैक्टिस कीजिए।